हम कुछ ही समय में कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम श्रीमान रतनलाल जी, विनोद कुमार जी, गौतम कुमार जी, पारस कमल जी, सुरेश कुमार जी, हितेश कुमार जी, बोहरा परिवार द्वारा आयोजित भव्य तीर्थ यात्रा एवं राजस्थान के पाली नगर में मुमुक्षु मनोज भाई, मोनिका एवं समस्त दाकलिया परिवार जो वो भागवती दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, उसकी शोभा यात्रा आज हमारे इस अहमदाबाद की पावन धन्य धरा पर निकाली गई और वो भव्य भव्य यात्रा यहाँ पहुंच चुकी है। दीक्षार्थी दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे। मुमुक्षु मनोज भाई पधार रहे हैं, मुमुक्षु मनोज भाई पधार रहे हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। मुमुक्षु मनोज भाई पधार रहे हैं, मुमुक्षु मनोज भाई पधार रहे हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। आप सभी से निवेदन, जोरदार जयकार के साथ दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे। मुमुक्षु मनोज भाई पधार चुके हैं, मुमुक्षु मनोज भाई पधार चुके हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। बोलिए जिन शासन देव की जय। मैं सभी पधारे हुए भाग्यशालियों से निवेदन करूंगा, हम ये आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कृपया आप जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम आगे का कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। मैं सभी पधारे हुए भाग्यशालियों से निवेदन करूंगा, कृपया जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। मैं साथ ही हमारे मोक्ष भाई श्री मनोज भाई से भी निवेदन करूंगा, कृपया पधारें। देखिए, आज हम मुमुक्षु भाई के अभिनंदन के लिए पधारे और हम चाहेंगे कि आज का यह माहौल दीक्षार्थी के अभिनंदन से जगमगा। हम सबको 2 मिनट के लिए दीक्षार्थी का जय जयकार करना है, सबको साथ में मिलकर के बोलना है, दीक्षार्थी 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 अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे। जय नंजयती, जय नंजयती, शासनम, जय नंजयती, शासनम, जय नंजयती, शासनम, जय नंजयती, शासनम। वंदे वंदे वीरम, वंदे वीरम, वंदे। सबसे पहले हम सामूहिक गुरुवंदन करेंगे, सबसे पहले हम सामूहिक गुरुवंदन करेंगे और मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यदि यहाँ पधार चुके हों तो उनसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है। साथ ही हमारे बोहरा परिवार से जो भी यहाँ पधारे हैं उनसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कृपया ऊपर मंच पर पधारें। श्रीमान रतनलाल जी साहब बोहरा, श्रीमान विनोद कुमार जी साहब बोहरा, श्रीमान गौतम कुमार जी साहब बोहरा, श्रीमान पारसमल जी साहब बोहरा, श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब बोहरा, श्री हितेश कुमार जी बोहरा, श्री अरविंद जी पढ़ाइया और मुकेश जी बोथरा, इनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया आप ऊपर मंच पर पधारें। और इसी क्रम से महिलाएं जो बोहरा परिवार की महिलाएं हैं, मैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है, कृपया ऊपर मंच पर पधारें। जल्दी से जिनके भी नाम मैंने लिए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया जल्दी से ऊपर पधारें। श्रीमान रतनलाल जी साहब बोहरा, श्रीमान विनोद कुमार जी साहब बोहरा, श्री गौतम जी साहब बोहरा, श्री पारस जी साहब बोहरा, श्री सुरेश जी बोहरा, श्री हितेश जी बोहरा, श्री अरविंद जी पढ़ाइया और श्री मुकेश जी बोथरा, इनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कृपया जल्दी से मंच पर पधारें। और लीजिए अब हम सामूहिक गुरुवंदन करेंगे। मेरी सबसे प्रार्थना है सामूहिक गुरुवंदन,
सामूहिक गुरुवंदन हेलो इच्छा में खमासमणो वंदेऊ जावणी जाय निसिही आए मथेण वंदामी इच्छा में खमासमणो वंदेऊ जावणी जाय निसिही आए मथेण वंदामी इच्छकार सोहाई सुख तप शरीर लीलावास सुख संयम यात्रा निर्वाह छेजी स्वामी साता छेजी बात पाणी नो नाता इच्छा कारण संधि से भगवान अभूत अभियंता रायम खामेउ इच्छम खामे मी राई जम किंचे अपत्यम परपत्यम बत्ते वाणे विणय वच्चे आलावे संलावे उच्चाष्टि समासने अंतर भाषाएं पूरी भाषाएं जम किंच मज्जवण स्वहम वा वायरम वा तुपे जाना हमने जाना भी तस्मी इच्छामि दुग्धम इच्छा में खमासमणो वंदेऊ जावनी जाए निसिही आई मथेण वंदामी इच्छा कारण संधि से भगवान वायना संधि साउंजी इच्छा इच्छा में खमासमणो वंदेऊ जावनी जाए निसिही आई मथेण वंदामी इच्छा कारण संधि से भगवान वायना लेसु जी इच्छा में खमासनो वंदेऊ जावनी जाए निसी आए मथेण वंदामी इच्छा कारण संधि से भगवान वायना प्रसाद कराओ नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सविसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेशं परिमं हवै मंगलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानं तिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुआशी के मंगलाचरण के पश्चात मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा जहाँ भी हमारे बोहरा परिवार की जितनी महिलाएं हैं कृपया मंच पर पधारें। बोहरा परिवार की जो भी महिलाएं हैं मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कृपया मंच पर पधारें। एवं बोहरा परिवार से श्रीमान रतनलाल जी साहब, श्रीमान विनोद जी साहब, श्रीमान गौतम जी, श्री पारस जी, श्री सुरेश जी, श्री हितेश जी बोहरा, अरविंद जी पढ़ाइया, मुकेश जी बोथरा, इन सबसे मेरी प्रार्थना है कृपया मंच पर पधारें। हरिहर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चारों दादा गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु गौतम स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित शास्त्री जी गण, सम्माननीय मंच, दीक्षार्थी परिवार, बैठे हुए सभी भाइयों एवं बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं आप सभी का बोहरा हलावाला परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय देकर ये भव्य वरघोड़ा जो बनाया, हम उनके लिए हमारा पूरा परिवार कृतज्ञ है। जैसा कि परंपरा चली आ रही है, कार्यक्रम मंगलाचरण के पश्चात दीप प्रज्वलन। मैं कुछ लोगों की घोषणा कर रहा हूं, मैं निवेदन करूंगा वे शीघ्र से शीघ्र मंच की तरफ आए और दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। मैं निवेदन कर रहा हूं, जिनका मैं नाम ले रहा हूं वे आगे आए और दीप प्रज्वलन में हमें सहयोग करें। श्रीमान जीतू भाई शाह पंडित वर्य, श्रीमान केएल महेश्वरी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, श्रीमान मांगीलाल जी उषा जी वडेरा बाड़मेर, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमान बंजारा साहेब, श्रीमान पाटीदार साहेब, श्रीमान तेजराज जी गोरक्षा बेंगलोर, श्री आर.एम. पटेल साहब विधायक, श्री किरीट जी सोमैया एमपी,
श्री नितिन भाई शाह कॉर्पोरेटर, श्रीमान गजेंद्र जी भंसाली केसरिया जी ट्रस्ट मंडल, श्रीमान हंसराज जी भंसाली, श्रीमान भरत भाई शाह नवरंगपुरा अध्यक्ष, श्रीमान बाबूलाल जी नोड़िया अध्यक्ष बाड़मेर सेवा समाज अहमदाबाद, श्रीमान भवरलाल जी मंडोरा नीलकंठ सोसाइटी कुशलवाटी का अध्यक्ष, श्रीमान दीपचंद जी बाफना कुशलवाटी का नीलकंठ सोसाइटी अध्यक्ष, श्रीमान निहाल जी चोपड़ा सचिव हाला समाज, श्रीमान मंजरा साहब, श्रीमान केएल महेश्वरी। मैं एक बार नाम रिपीट कर रहा हूँ, सभी आगे दीप प्रज्वलन के लिए आगे हैं। श्रीमान बंजारा साहब, श्री भूपतराज जी कांटेज, श्रीमान जीतू भाई शाह, केएल महेश्वरी साहब, पाटीदार साहब, तेजराज जी गोलेचा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बस आगे दीप प्रज्वलन करें। श्रीमान शांति भाई संचेती, श्री किरीट जी सोलंकी, नितिन भाई शाह कॉर्पोरेटर, श्री गजेंद्र जी भंसाली, श्रीमती उषा जी, श्रीमती मंगीलाल जी बाड़मेर, श्री अशोक जी भंसाली, श्री वंशा जी भंसाली, भरत भाई शाह, भरत भाई कोठारी, श्री बाबूलाल जी लोनिया अध्यक्ष बाड़मेर सेवा समाज, भवलाल जी मंडोरा, दीपचंद जी भावना, श्री निहाल जी चोपड़ा सचिव हाला जैन समाज। दीप प्रज्वलन। हो घर घर दीवड़ा प्रगटाओ, रूड़ा तोरणिया बंधाओ, है तो आया रे अवसर आनंदना, है तो आया रे अवसर आनंदना। घर घर दीवड़ा प्रगटाओ, रूड़ा तोरणिया बंधाओ, घर घर तोरणिया बंधाओ, ये तो आया रे अवसर आनंदना, ये तो आया रे अवसर आनंदना। कार्यक्रम की कोई भूमिका नहीं बना के मैं निवेदन करूंगा, सीधे बेंगलोर से पधारे हमारे बीच श्री अरविंद जी कोठारी। मैं बहुत ही कम समय में इनका परिचय देना चाहूंगा। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जो नाम कमाया है, और मैं एक विशेष बता रहा हूँ आपको, इनके घर से कल एक ऑपरेशन होने के बाद में भी इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान के चला के आज सुबह ही बेंगलोर से आए हैं। मैं हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे आगे मंच संचालन के लिए हमें मार्गदर्शन करें। श्रीमान अरविंद जी कोठारी, बेंगलोर। हो सकी आज अनुपम दिवाली, आज अनुपम दिवाली, मेरे सोए अजवाली, खबर गीत लगाओ मंगल बाजार बगड़ा, खबर गीत लगाओ मंगल बाजार बगड़ा। ओ तो आयो रे अवसर आनंद माँ, ओ तो आयो रे अवसर आनंद माँ। पुण्यशालियों, वास्तविकता में लगता है कि आज जिस प्रांगण के अंदर में बैठे हैं, आप देखिए शायद रतनलाल जी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर में लोग आएंगे। इसलिए व्यवस्था देखिए हमारे कई भाग्यशाली खड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा जो भी हमारे वॉलंटियर हैं कुछ चेहरे यहाँ पर लगवा दें ताकि सबको बैठने की व्यवस्था मिले। तो लीजिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो कहते हैं कि अभी परमात्मा को परम पूज्य गुरु ऋषि ने यहाँ पर आमंत्रित किया अपने मंगलाचरण के माध्यम से। हम भी सब एक बार परमात्मा को नमन करना चाहेंगे। तो कहते हैं कि जिनके सुंदर नाम से सिद्ध होए सब काम, जिनके सुंदर नाम से सिद्ध होए सब काम, प्रथम अरिहंत को श्रद्धा सहित प्रणाम, उन्हीं प्रथम अरिहंत को श्रद्धा सहित प्रणाम। तो भाग्यशालियों, परमात्मा को यहाँ पर आमंत्रित करें। साथ ही हम दादा गुरुदेव को भी आज इस मंगल पावन प्रसंग पर आमंत्रित करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आप पधारें
और ऐसी दिव्य कृपा आपकी दिव्य अभी वर्षा यहाँ पर हो कि हम जिस कार्यक्रम को लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो हमारे सभी कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। और मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदरणीय श्रीमान रतनलाल जी साहब बोहरा, जो हमारे इस कार्यक्रम के संपूर्ण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं और आज जिन्होंने सबको आमंत्रित करके आज इस रविवार की सुनहरी संध्या के अंदर में सूर्य की स्वर्णिम किरणों के अंदर में हम सबको आमंत्रित करके एक स्थान पर एकत्रित करके और हमारे मुमुक्षु मनोज भाई जो हमारे विशेष आग्रह पर यहाँ पर पाली से आज यहाँ पधारे हैं 1 मई सन 2014 को, जिसकी पाली धर्म नगरी राजस्थान के अंदर में अपने सपरिवार जो प्रगति प्रवज्जा अंगीकार करने जा रहे हैं, उनका भी आपने देखा होगा कितना सुंदर भव्य भरगोड़ा, कितने लोगों के दिलों के अंदर में उत्साह, कितनी खुशियां सबके दिलों में छाई हैं, वो आपने सबने स्वयं ने प्रत्यक्ष रूप से देखी है। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी पधारे हुए मेहमानों का, हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। श्रीमान रतनलाल जी साहब बोहरा। परमात्मा श्री आदिनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजित डॉक्टर नीलांजना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा, डॉक्टर प्रियंजना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा एवं सभी साधु साध्वी भक्तों के कोटि कोटि वंदन। मुमुक्षु श्री मनोज जी, मुमुक्षा सांकलिया परिवार, बहुत बहुत उनकी अनुमोदना। उपस्थित सभी हमारे मित्रों और बुजुर्गों और सभी खास मेहमानों, मैं किसी का नाम नहीं लेकर सबको एक साथ जोड़ रहा हूँ। सबको मेरा बहुत बहुत वंदना, अभिनंदन। उपस्थित सभी परिजनों को सादर अभिनंदन। आज हमारा हृदय बहुत आनंदित है कि परमात्मा की असीम कृपा से, दादा गुरुदेव के अनुकंपा से, गुरु भगवान की प्रेरणा से, बुजुर्गों का दिव्य आशीर्वाद एवं स्नेहिजनों की शुभकामना से हमारे परिवार की और से यात्रा संघ श्री केसरिया जी, आयुर तीरथ कड़ेरा पासनाथ जी, प्राचीन तीरथ श्री हस्तिनापुर जी, कापड़ला जी, कुशिया जी, नागौड़ा जी एवं चारों दादावाड़ी आदि तीर्थ स्थानों की स्पर्शना के लिए प्रस्थान कर रहा है। इस प्रस्थान के उपरांत में आज जो हमने आज भरगोड़ा और जो दीक्षार्थी भाई हैं श्री टांकलिया परिवार मनोज जी, उन्होंने हमारी विनती स्वीकार कर और वो यहाँ बड़ी तबियत खराब होने के बावजूद भी कल शाम तक प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, फिर भी मेरे फोन से बात होने पे उन्होंने मेरी बात रखकर वो आए। अरविंद जी भी यहाँ पधारे, जो उनकी मिसेज का कल ऑपरेशन हुआ है तो भी फ्लाइट से वो बेंगलोर से यहाँ पधारे। उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। सामूहिक तीर्थ वंदन करने में बहुत लाभ होता है और ये हमारे धर्म के प्रति अनुराग हम संस्कृत प्राप्त हुआ है। अतः वर्तमान पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि पूर्वजों की परंपरा को बढ़ाने का सौभाग्य हमको मिला है। इस यात्रा संघ को आशीर्वाद पूज्य उपाध्याय श्री मणिपुर सागर जी महाराज साहब, डॉक्टर विद्युत जी महाराज साहब, मनोहर सिंह जी महाराज साहब वह पूर्वजों की दिव्य कृपा से प्राप्त हुआ है। संघ आयोजन की व्यवस्था में हमारे मित्रगण निहाल चंद जी चोपड़ा का हमको बहुत सहयोग मिला है, जो निरंतर 4-5 महीने से 7-8 बार अहमदाबाद आकर और हर चीज को एक छोटी छोटी बारीकी से देख के उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारा बहुत परिवार अभिनंदन करता है। और बाड़मेर सभा समाज जो इन्होंने आज पूरी व्यवस्था संभाली, बाड़मेर मित्र मंडल जो हर टाइम हमारे को सहयोग करता है, बाड़मेर समाज करता है, उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा की, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं इस तीर्थ यात्रा संघ के उपलक्ष्य में बाड़मेर मित्र मंडल को हमारी तीर्थ यात्रा संघ की तरफ से 51,000 रुपये भेंट देता हूँ। हम भेंट देते हैं, हमारे परिवार भेंट देता है। हम गौतम जी टांकलिया परिवार के अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। सभी भक्तों के हमारी विनती स्वीकार कर भरगोड़ में उग्र विवाह करके पधारे, उसके लिए हलामला बोरा परिवार द्वारा कोटि कोटि वंदना। शीर्षा मनसा मथेणु वंदामि एवं धर्मनिष्ठ श्री गौतम जी टांकलिया परिवार के ऋणी हैं, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करके मुमुक्षों को अहमदाबाद में भेजकर हमें गौरवान्वित किया। मैं संचालन श्री रविंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सरदार पटेल मेमोरियल अधिकारियों का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमको बहुत सहयोग दिया। और सब संघ में यात्री चलने वालों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारी तरफ से बढ़िया व्यवस्था की गई है, फिर भी कोई कमी रह जावे तो हमें माफ करावें। धन्यवाद। आएगा भाग्यशाली बोरा परिवार की ओर से
ये 4 लाइनें पधारू सभी मेहमानों के लिए। वो स्वागत तो आपका स्वागत है, स्वागत तो आपका स्वागत है, ये स्वागत तो आपका स्वागत है, स्वागत तो आपका स्वागत है। स्वागत की वेला आई, रंग रलिया खुशियाँ छाई, सावन की उड़ाई, धरती देख हर साई। स्वागत हो आपका स्वागत है, स्वागत तो है, ये स्वागत तो आपका स्वागत है, स्वागत तो आपका स्वागत है। बागों में कोयलिया गूंजे नाचे मोर पतैया, हर शीतल मंद सुगंध कहीं है चल रही है पुरवैया, शीतल मंद सुगंध पर चल रही है पुरवैया, पुलकित है दसों दिशाएं, मौसम भी फिदा फिदा है, ऐसी ही खुशियाँ सदन में हम चाहे सदा से सुनने। स्वागत तो आपका स्वागत है, स्वागत तो आपका स्वागत है, ये स्वागत तो आपका स्वागत है, स्वागत तो आपका स्वागत है। स्वागत किया अभी हमारे श्रीमान रतनलाल जी साहब ने, ये हमारे इंद्र भाई ने। मैं भी करना चाहूंगा आपका स्वागत, क्योंकि बहुत दूर से चल करके आया हूँ, 2 गुलाब के फूल आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूँ। तो कहते हैं कि शांत सुधा रस से सजा ये अवसर आज आया है, शांत सुधा रस से सजा ये अवसर आज आया है, मेहमानों का लश्कर ये हमारे द्वारे आया है। आपको पलकों पर सजाएं या हृदय में बिठाएं, आपको पलकों में सजाएं या हृदय में बिठाएं। आपने आकर के मान हमारा बढ़ाया है, आपने आकर के मान हमारा बढ़ाया है। तो भाग्यशालियों आप सब लोग पधारे, और आपने इस कार्यक्रम के अंदर में जो 4 चांद लगाए उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बोहरा परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। और एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम परम पूज्य गुरुश्री के लिए। देखिए हम सब लोग तो आराम से सुबह खूब अच्छा नाश्ता कर करके, खूब अच्छा खाना खा करके जुलूस में नाचते झूमते गाते आए, लेकिन परम पूज्य गुरुश्री आज देखिए कि जिस गर्मी के अंदर में कैसी ये धरती आग उगलती है, उस धरती के ऊपर भी बिना चप्पल के परम पूज्य गुरुश्री इतना लंबा विहार करके केवल मात्र इस कार्यक्रम को सानिध्यता निष्ठा प्रदान करने के लिए आई हैं, और अभी उन्हें वापस जाना भी है। आज आयमिल भी उनके हैं। तो मैं परम पूज्य गुरुवर्या आत्म साधिका श्री सुलोचना श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय रंजना श्री जी महाराज साहब हमारे बीच में पधारे हैं, बोहरा परिवार की आग्रहपूर्ण विनंती को स्वीकार करके। और उन्हें अभी आईएमएल के लिए भी जाना है, और इतनी तेज धूप भी है, बहुत दूर जाना है। मैं इस कार्यक्रम को बीच में यहाँ पर कुछ बदलते हुए मैं निवेदन करूंगा, उनके चरणों में मेरी यह विनंती है कि आप पहले अपना प्रवचन के द्वारा, जिनवानी के द्वारा हम सबको यहाँ पर लाभान्वित करें। परम पूज्य गुरुश्री अनंत आनंद सिद्ध आत्मा के चरण हमारी अनंत सनस वंदना। लाखों परिवार को जैन बनाने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव के श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम श्रद्धेय वात्सल्यवादी मातृहृदया पार्श्व मणितीत प्रेरिका पूज्य गुरुवर्या श्री सुलोचना श्री जी महाराज साहब के चरणों में सशत वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शास्त्रों में बहुत बार पढ़ने में सुनने में आता है तार्यति इति तीर्थ, जिससे हमारा संसार पार होता है, जिससे हमारी आत्मा तीर्थ जाती है, उन्हें तीर्थ कहते हैं। वैसे व्यक्ति घूमने के लिए, पर्यटन के लिए
बहुत लंबी यात्रा करता है, बहुत बार जाता है, लेकिन वह संसार बढ़ाने का कार्य करता है। परमात्मा दर्शन, गुरुदेवों के दर्शन या कल्याणक भूमियों में स्पर्श के लिए अगर कोई आत्मा जाता है तो निश्चित तौर पे उसकी आत्मा संसार से पार होने का कार्य करती है। ऐसी भयंकर गर्मी में जिन्हें घर से बाहर निकलने का मन न हो, जिन्हें बाहर की धूप पसंद नहीं हो, जिन्हें किसी से बात करने की भी इच्छा न हो, ऐसे चिलमिलाती धूप में परमात्मा के वचनों का पालन करने का जिनका मन में आया है, जिन्होंने विचार किया मैं मेरे मात्र संबंधी नहीं, जिन्हें मेरा परिचय, जिन्हें मैं कम से कम ऐसे पवित्र स्थान की यात्रा के लिए ले जाऊं। हाला परिवार रतनलाल जी से पूर्व परिचय इनके पिता श्री व्यापारी लाल जी हाला वाले, जिन्होंने हमें अपने बच्चे की तरह देखा है और हमने उन्हें अपने पिता की तुल्य देखा है। बाड़मेर की धरा पर एक सरल आत्मा के रूप में, भावुक आत्मा के रूप में व्यापारी लाल जी को देखा है और उन्हीं की प्रतिकृति में रतनलाल जी इत्यादि उनके भाई परिवार सरल स्वभावी, इनके दिल में एक विचार उठा कि मैं यात्रा के लिए ले जाऊं। बहुत बहुत बुरी बुरी अनुमोदना। यात्रा के लिए जाने के लिए सबसे पहले विचार करें, हम यात्रा में जा रहे हैं, हम यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, इनमें दो बातों की जानकारी रखें। इच्छा के आधार पे न जीकर के मर्यादा से जीना सीखें। इच्छाएं हमारी अनंत है, लेकिन इच्छाओं के साथ अगर मर्यादा रखेंगे आप, तो आपकी यात्रा ये सार्थक कहलाएगी। अन्यथा संग में जाकर के रात्रि भोजन, होटलों में घूमना, पत्ते खेलना, अवक्ष आहार करना, ये तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि उसका मखौल और मजाक है। हम यात्रा में जाते हुए एक इतना संकल्प लेके जाए, व्यक्ति करवाने वाला करवा के रह जाएगा, अपने कर्मों को तोड़ डालेगा, लेकिन आप जाने वाले सावधान और सजग बन के इन यात्रा में पधारें ताकि आपकी यात्रा भी सफल बने। आत्मा, हर एक आत्मा चाहती है कि मैं आत्म संतोष को प्राप्त करूं, आत्म सुख को प्राप्त करूं, और सुख के लिए सबसे पहले कुछ बातें ध्यान में रखें। मेरे जीवन में हर एक व्यक्ति के प्रति स्नेह के भाव हो। जब व्यक्ति स्नेह को लेके जाएगा, जो आगे रहे पीछे रहे, थोड़ा कम ज्यादा होगा, मेरा ही भाई है ना, मेरा ही साधर्मिक है ना, मेरा ही व्यक्ति है ना, कहीं व्यक्ति कर्म बांधने का कार्य नहीं करेगा। और दूसरी बात, व्यक्ति संस्कार युक्त बन के जाए। मेरे संस्कार मुझे उस समय विवेक युक्त रखने हैं, मैं मेरे संस्कार से च्युत ना हो जाऊं, इन्हें हमेशा अपने आंखों के सामने रखना है। तीसरी बात, यात्रा के भीतर में समाधान को लेके जिए। कैसी भी स्थिति में, जिस प्रकार हाथी गुजरता है राजमार्ग से, पीछे कितने भी कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने मस्त मोला बन करके उन राजपथ से गुजर जाता है। वैसे कैसी भी स्थिति आए, आप समाधान रूपी हाथी को लेके जिए, ताकि आपकी यात्रा में कहीं आपके मन में क्लेश कंकास न हो। चौथी बात, सद्गुण जो आप बचपन से अपने भीतर में लेके आए, उन सद्गुणों को सदैव आंखों के सामने रखे। मेरी आत्मा के सद्गुण क्या है, मैं इन गुणों को लेके आगे बढ़ूं ताकि मेरी यात्रा सफल बने। और यात्रा में सिद्धि पाने के लिए, सार्थकता को पाने के लिए, सार्थक करने के लिए इन 4 स्टेप को, इन 4 टिप्स को अपने जीवन में आके रखेंगे तो आपकी यात्रा बहुत सुंदर बनेगी। आज के इस ऐसे सुंदर वातावरण को देखते हुए मन आनंदित होता है, गदगद होता है। रतनलाल जी साहब ने तो इतना सुंदर आयोजन किया है, और हकीकत में आप सबका आगमन उनके इतने
क्या कहूं इनके भाव के लिए, इतने सरल हैं ये, और इन सरलता के कारण आप सब यहां पधारे हैं। इनकी सरलता, इन्हें भले कहना करना ना आए, लेकिन अंतर के भाव, अंतर के उमंग, अंतर की जो उर्मियां है, इनके भोले भाव में हम सब कुछ जान लेते हैं। तो इनसे यही कहना होगा, और पूज्य गुरुवर्या श्री सुलोचना श्री मैं साहब का भी यही संदेश है कि आपकी ये तीर्थ यात्रा का आयोजन सुंदर और सानंद संपन्न हो, और हम यही कामना करते हैं कि आप अपनी यात्रा को सुंदर सुचारू ढंग से ले जाएं और आनंद के साथ परमात्मा और गुरु दर्शन करके पुण्य लौटे, यही शुभकामना। गुड़ को आप कहीं से भी चखो वो मीठा ही लगता है। गुड़ को आप कहीं से भी चखो वो मीठा ही लगता है। फूल को आप कहीं से भी सूंघो वो खुशबू ही देता है। सूर्य को आप कहीं से भी देखो वो अंधकार ही दूर करता है। अरे यात्रा आप कहीं से भी करो, भावों से करो तो पापों को दूर ही करती है, वो पापों को दूर ही करती है। अभी हमें परम पूज्य गुरुश्री ने बताया कि भावों के साथ में यदि हम यात्रा करें, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी पाप संग्रह के यदि हम यात्रा करें, तो निश्चित तौर पर हमारी यात्रा सफल होगी और हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और इन्हीं भावों को लेकर के आदरणीय श्रीमान रतनलाल जी साहब बोहरा परिवार इतनी सुंदर तीर्थ यात्रा का आयोजन कर रहा है, कैसी कैसी कल्याणक भूमियों की यात्रा हमें करवा रहा है। तो भाग्यशालियों, हमारा यह पुनीत पावन कर्तव्य बनता है कि हम भी परम पूज्य गुरुवर्य के बताए मार्ग पर चलकर उनके सत्प्रेरणा से जो ये संघ जो आयोजित हो रहा है उसे हम सफल बनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में परम पूज्य गुरुश्री जिन्हें अभी पधारना है, और पहले ही जैसा उन्होंने बता दिया था, अभी उनका जिनवानी का हमने श्रवण किया और आगे का कार्यक्रम हम फिर आगे जारी रखेंगे। परम पूज्य गुरुश्री पधार रही है, हम सबको मंगल आशीर्वाद देकर के और हमारी यात्राओं की शुभकामनाएं देकर के एक बार मैं पुनः बोहरा परिवार की तरफ से आपका खूब खूब अभिवंदन करता हूँ। आपके चरणों में खूब खूब शत शत वंदन। आप यहाँ पर पधारी और इस कार्यक्रम को जो आपने सानिध्यता दी उसके लिए आपका बहुत 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 और परम पूज्य गुरुश्री इस कार्यक्रम में पधारी उसके लिए एक बार फिर से पुनः पुनः धन्यवाद। और हम भी उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। गुरुजी हमारो अंतर्नाथ, हमने आपको आशीर्वाद, 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 गुरुजी हमारो अंतर्नाथ, हमने आपको आशीर्वाद। शंकेश्वर पार्षद भगवान की जय। गुरुवीर पूजा हो गुरु गोविंद, हो गुरु मारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरुवीर पूजा हो गुरु गोविंद, हो गुरु मारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरुवीर पूजा गुरु मारा देव देवोरा देव, गुरु मारा देव देवोरा देव। हो सगला पूजे शरण गुरुदेव, हो सगला पूजे शरण गुरुदेव। गुरु मेरी पूजा हो गुरु गोविंद, हो गुरु मारा पार ब्रह्म गुरु भगवान। परम पूज्य गुरुश्री के मंगल आशीर्वाद के साथ में फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और पूर्ववत इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। हम चाहेंगे वापस उसी मंजिल को हम प्राप्त करें। और मुझे यहाँ पर आदेश आया है, मनीषा बहन, संध्या बहन, मोना बहन यहाँ पर पधारे और स्वागत गीत लेकर के फिर से इस कार्यक्रम को हम उसी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, मनीषा बहन, संध्या बहन और मोना बहन कृपया पधारें और यहाँ पर भक्ति गीत लें। मनीषा जल्दी से, जिसका भी नाम लिया जा रहा है मेरी उनसे प्रार्थना है कृपया जल्दी से पधारें। सब जय
बोहरा परिवार के दिल में आज अनंत खुशियां छाई हुई है कि आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे और हमें स्वागत का सुअवसर प्रदान किया। तो बोहरा परिवार की बच्चियां स्वागत गीत गा रही थी, तो बोहरा परिवार की तरफ से आगे बैठे हुए भी अपनी तरफ से यही लाइन कहते हैं, आप जब से पधारे अतिथि यहाँ। सभी के लिए जो बाहर से पधारे हैं, अहमदाबाद लोकल से पधारे हैं, उन सभी का दिल के अंतकरण से, दिल की गहराइयों से बोहरा परिवार स्वागत करता है। और 4 लाइन में आपको ये आप जब से पधारे अतिथि यहाँ, हर दिशा गा रही स्वागतम स्वागतम। आप जब से पधारे अतिथि यहाँ, हर दिशा गा रही स्वागतम स्वागतम। आम्र कुंजों से दीप यही गूंजती रही, ऐसे माहौल का स्वागतम स्वागतम। आप जब से पधारे अतिथि यहाँ, हर दिशा गा रही स्वागतम 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 स्वागतम। बोहरा परिवार की महिलाओं ने भाभी ने स्वागत किया आप सभी पधारे हुए भाग्यशालियों का। और अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, श्रीमान छगनलाल जी साहब चाजेड़ से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन के द्वारा उद्बोधित करें। श्रीमान छगनलाल जी साहब, देखिए मेरे पास में आज बहुत से नाम आए, अनेक भक्तगणों ने अपने नाम भेजे हैं, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो पाएगा मैं उन्हें बुलाऊंगा। और जो भी भक्तगण यहाँ पधारे उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कृपया संक्षिप्त में अपना उद्बोधन यहाँ पर समाप्त करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। श्रीमान छगनलाल जी साहब। सभी बोलिए श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारों दादा गुरुदेवों को प्रणाम करते हुए अत्र विराजित श्री साध्वी समुदाय को चरणों में वंदन करके 1 मिनट के लिए 2 शब्द अनुमोदना के कहना चाहता हूँ। होनहार वीरवान के होत चीखने पात, ये हम बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे जब हमको सिखाया जाता था। डाकलिया परिवार श्री गौतम जी से मेरा अच्छा परिचय रहा है। उन्होंने शुरुआत से ही अपने बच्चों का जीवन इस तरह से धार्मिक प्रवृत्तियों में डाला है, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। इस उम्र में दीक्षा संयम का रास्ता अपनाने का सोचना यह एकदम नहीं होता। यह पूर्वजों व माँ बाप का मेहनतों का फल है। मैं इस परिवार की प्रशंसा करने की क्या सोचूं, हृदय से अनुमोदना करता हूँ। वह मुमुक्षु श्री मनोज जी, मोनिका जी, वह लाडले खुशी व भव्य संयम जीवन में जाने के लिए निर्णय किया, उनकी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। आला वाला परिवार द्वारा संयमी जीवों का बहुमान समारोह कर सुकृत्य कार्य करने का किया, उसकी भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। देखिए कोई भी वक्ता बोले, यदि आप उनको तालियों से थोड़ा प्रोत्साहन दें तो माहौल बना रहता है और साथ साथ में हमारी एक्सरसाइज भी होती है। तो लीजिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान बाबूलाल जी साहब से, कृपया पधारें और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन है। श्रीमान बाबूलाल जी साहब। बाबूलाल जी। आदेश्वर भगवान के चरणों में कोटि से वंदना, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री नीलांजन सिंह जी महाराज साहब एवं अत्र विराजित साध्वी जी भगवंत के चरणों में कोटि से वंदना। मेरे परम आत्मीय मित्र जिगरी दोस्त श्री रतनलाल जी बोहरा परिवार द्वारा 7 दिवसीय केसरिया जी हस्तिनापुर एवं चारों दादा धाम का तीर्थ यात्रा संघ आयोजित किया जा रहा है। इन क्षणों में मेरा हृदय, मेरा रोम रोम आनंद का अनुभव कर रहा है। हर्षातिरेक में मेरे पांव नृत्य कर रहे हैं। मेरी आंखों की कोर खुशी से भीगे भीगे हो रही है। आज मैं
मेरे अजीज दोस्त हृदय की असीम गहराइयों से बधाइयां देना चाहता हूं कि आपने परम पूज्य उपाध्याय परिवार श्री मणिपुर सागर जी महाराज साहब एवं पूजनीय बहन महाराज गुरुवर्या श्री विद्युत प्रभा श्री जी महाराज साहब के अंतर आशीर्वाद एवं पावन प्रेरणा से आज अनूठा आंगन में तीर्थ यात्रा संघ का ये पावन अवसर उपस्थित हुआ है। श्री रतनलाल जी जैसे सरल सज्जन सेवाभावी मित्र को पाकर मेरा सौभाग्य है और अधिक गौरवान्वित हो रहा हूं कि मैं उनकी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे मित्र हैं। मेरे मित्र के होने से पहले एक साफ दिल नेक और सज्जन व्यक्ति से परिपूर्ण है। उनकी खूबियों की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। धनवान होना अलग बात है पर उदार होना दूसरी बात है। पुण्य से प्राप्त लक्ष्मी का सदुपयोग शुभ अनुष्ठान और शुभ कार्यों में व्यय करना, पुण्योपार्जन करना किसी भाग्यवान का ही काम है। मेरे मित्र ने तीर्थ यात्रा संघ का आयोजन करवाकर जहां अपनी लक्ष्मी का सार्थक सदुपयोग किया है, वहीं उनकी उदारता, गुरु निष्ठा, संघ निष्ठा और धर्म निष्ठा का परिचय दिया है। आज मैं परमात्मा एवं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि पिछले 3-4 दशक से चली आ रही हमारी ये मित्रता अखंड रहे। जन्म जन्म में हम अभिन्न मित्र बनकर मिलते रहें। हमारी ये दोस्ती इतनी एकमेक रहे जैसे दूध और पानी एकमेक होता है। पत्थर बरसों पानी में रहे फिर भी वह कोरा का कोरा ही रहता है, परंतु यदि शक्कर पानी या दूध में मिल जाए तो कुछ ही पलों में एकमेक हो जाती है। हम भी उतने ही एकमेक हैं। मेरे हर काम में उनका संपूर्ण सहयोग होता है। मैं उनका हर काम भी वे मेरे को अधिकार पूर्वक मुझे सौंपते हैं। मेरा प्रेम, मेरा स्नेह और हमारा विश्वास सदा यूं ही अखंड अटूट रहे। यह यात्रा संघ निराबाध रूप से आनंद मंगल पूर्वक संपन्न हो। इन्हीं भावभरी शुभकामनाओं के साथ खुदा ने कहा है, दोस्ती न कर, दोस्तों की भीड़ में तू खो जाएगा। खुदा ने कहा है, दोस्ती न कर, दोस्तों की भीड़ में तू खो जाएगा। मैंने कहा, ये खुदा कभी जमीन पर आकर मेरे दोस्त से मिल, कभी जमीन पे आके मेरे दोस्त से मिल, तू भी ऊपर जाना भूल जाएगा, तू भी ऊपर जाना भूल जाएगा। जय जय। बहुत ही सुंदर भावों के साथ में श्रीमान बाबूलाल साहब दुनिया ने आदरणीय श्रीमान रतनलाल जी एवं उनकी दोस्ती के बारे में बताया। वास्तविकता के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि दोस्त हो तो सच्चा दोस्त उसे कहते हैं जो स्वयं धर्म के मार्ग पर बढ़े और अपने दोस्तों को भी धर्म के मार्ग पर बढ़ाएं, और वही कार्य बाबूलाल जी साहब ने किया। एक बात और बताना चाहूंगा, बाबूलाल जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। कल इसी अहमदाबाद नगरी के अंदर में हमारे जिंदत कुशश्री भेड़ी की सभा हुई और उसमें आप कोषाध्यक्ष पद पर आरूढ़ हुए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम बाबूलाल जी का भी खूब स्वागत अभिनंदन करें, क्योंकि आज ये पेड़ी हिंदुस्तान की एक नाक है, हमारे कर्तव्य संघ और समाज की आन बान शान है, जो अपने कार्यों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में अपना विशिष्ट स्थान बनाने जा रही है। इस पेड़ी के इस पद पर आरूढ़ होना वो भी एक बहुत बड़े गौरव का विषय है। और लीजिए, अब मैं निवेदन करूंगा। देखिए, श्रीमान रतनलाल जी साहब ने केवल हमारे समाज में ही अपने मित्र बनाए, ऐसी बात नहीं है। आज बहुमुखी प्रतिमा के धनी रतनलाल जी ने न केवल समाज में, न केवल व्यापार क्षेत्र में, बल्कि प्रशासन के क्षेत्र में भी अपने अभिन्न मित्र बनाए हैं। और अभिन्न मित्र केवल अहमदाबाद में ही है, ऐसी बात नहीं है। आज भारत के कोने कोने से उनके अनेक मित्रगण यहाँ पर पधारे हैं। उसी में उनके आत्मीय अत्यंत विशिष्ट श्री के.एल. माहेश्वरी साहब, जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं और बाड़मेर से आप ताल्लुक रखते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए सभी बाड़मेर वाले जानते हैं कि किस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जैन समाज के हर कार्यक्रम में सदैव आगे रहते हैं और अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम में एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका खूब खूब हम स्वागत करें, अभिनंदन करें, और उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, कृपया यहाँ पधारें और अपने जो अंतरंग संबंध है उनके बारे में यहाँ पर हम सबको बताएं। श्रीमान के.एल. माहेश्वरी साहब, उनसे मेरी तरफ प्रार्थना है।
अच्छा हाँ 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 देखिए, मुझे जैसा अभी भूपत जी ने बताया है कि हमारे जिंदत कुशेश्वरी पीढ़ी की कल यहाँ पर साधारण सभा हुई थी और उसके अंदर में श्रीमान वंशराजी साहब बंसाली को महामंत्री पद पर आरूढ़ किया गया। एक बार उनका भी खूब जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें और चाहते हैं इन पदाधिकारियों के नेतृत्व के अंदर में हमारी पीढ़ी उत्तर प्रगति करती हुई अपने कार्य को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में एक बार पुनः महामंत्रित कर रहा हूँ श्री के.एल. माही। मंच पे विराजमान साधु जी, समूह मित्रों, रतनलाल जी आलावाला परिवार की तरफ से जो ये संघ निकाला जा रहा है, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा और रतनलाल जी का रिश्ता पिछले 45 सालों का है। जब हमारा बचपन साथ में गुजरा है और हमारा दोनों परिवार मतलब 50 सालों से हम लोग साथ में रहते हैं, उनके सुख दुख में हर काम में भागीदार हैं और इतने मतलब अच्छे व्यक्ति, इतने सरल स्वभाव के, इतने सहयोग करने वाले, हर रात को आप कितने किसी भी समय आप उनको बुलाइए, हर समय हाजिर रहते हैं। उनके जब उन्होंने बताया कि हम संघ निकाल रहे हैं तो मैंने कहा बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जैसा हमारे मित्रों ने बताया कि लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। हर आदमी के पास पैसा तो जैन समाज में बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन दिल बहुत कम लोगों के पास है। इतना विशाल दिल वाले रतनलाल जी, बोरा परिवार और उनके सभी भाई लोग, मैं उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस धर्म लाभ ले रहे हैं और भगवान उनकी इच्छा पूरी करे, मनोकामना पूरी करे। हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारे मित्रों दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। माहेश्वरी सर के साथ में मैं एक और उन्हीं के अंतरंग मित्र श्री बंजारा साहब भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कृपया पधारें। आदरणीय बंजारा साहब, वो भी अपने परम मित्र रतनलाल जी बोहरा परिवार के बारे में अपने बोलो बोलो भगवान ऋषभदेव महाराज की जय। बोलो बोलो भगवान महावीर देव की जय। बोलो बोलो जैन समाज की जय। मित्रों, इस धरती पर करीब 700 करोड़ लोगों की आबादी है। 700 करोड़ 7 अरब लोग इस धरती पर रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो ख्रिस्ती समाज की है। उसके दूसरे नंबर में जो आबादी है, जो बस्ती है, वो इस्लाम समाज की है। और उसके तीसरे नंबर पर आबादी और जो पॉपुलेशन है वो हिंदू सनातन समाज की है। और सबसे कम पॉपुलेशन बस्ती सिर्फ 50 लाख की जो किसी समाज की, किसी धर्म की, किसी परंपरा की हो तो वो जैन परंपरा है, जैन समाज की है। मित्रों, आचार्य रजनीश जी जो 20वीं सदी के सर्वाधिक प्रबुद्ध प्रोफेसर और इंसान थे, उन्होंने कहा 21वीं सदी में ये दुनिया महाविनाश की तरफ जा रही है। इस विश्व में ऐसी घटनाएं घटेगी, ऐसे आहार विहार और ऐसे समाज पैदा होंगे तो दुनिया के सामने सिर्फ 2 विकल्प होंगे, या तो महावीर को पसंद करना होगा या महाविनाश को पसंद करना होगा। दोनों में से तीसरा कोई विकल्प नहीं है। भले ही इस धरती पर 50 लाख जैन हो, लेकिन इन जैन परंपरा की वजह से यदि अहिंसा का प्रभाव पड़ेगा तो ही ये दुनिया महाविनाश में से बचेगी। इससे कोई और तीसरा विकल्प नहीं है। ऐसे समाज के सामने मैं तो जैन परंपरा का नहीं हूं, मैं तो सनातन हिंदू धर्म की जो परंपरा है उस परंपरा में से हूं। लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारा आर्यवर्त है, हमारा जो भारतवर्ष है, इसमें एक सनातन परंपरा भी है, इसमें जैन परंपरा भी है, इसमें बौद्ध परंपरा भी है
और इसमें सिख परंपरा भी है। और ये चारों परंपराएं की जो जड़ें हैं हमारी एक संस्कृति में, हमारी एक हमारी जो लाखों सदियों से, हजारों सदियों से हमारी जो परंपरा चल रही, उस परंपरा में से हम एक परिवार की अलग अलग शाखाएं हैं। जैन समाज में मैं आज देख रहा हूं, यहां चाहे कोई लखनऊ से आया हो, चाहे कोई बेंगलोर से आया हो, चाहे कोई हैदराबाद से आया हो, लेकिन सभी चेहरों में मुझे आज बाड़मेर दिखाई दे रहा है। सभी चेहरे, मुझे लगता है कि सभी चेहरे बाड़मेर के। मेरी कई पीढ़ियां यहां गुजर गई, लेकिन मैं परंपरा से जैसलमेर का हूं और बंजारों के रूप में बाड़न लाद के हम भी लोग व्यापार करते करते यहाँ आ गए। आज जब मुझे यह छोटा सा बाड़मेर दिखाई देता है तब मुझे एक मारवाड़ी भाषा का दोहा याद आता है। साहब, धन धुरोर या धरा, धन धुरोरो देश, थारा दर्शन पावतो हुर से ही हो विशेष। जो धुरों की धरती है वो विशेष करके बाड़मेर और जैसलमेर में है, और जोधपुर और राजस्थान और बीकानेर की परंपरा में है। आप धन धुरों के देश वाले लोगों को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है मित्रों कि आज हमारी जो यहाँ गुरु माता है, हमारी साधियां यहाँ बैठी हैं, उनका तपस्या का हम कभी अनुमान करते हैं तो हमको लगता है कि इतनी कठोर तपस्या कैसे हो सकती है। तो 50 लाख हमारा जैन समाज जो कठोर तपस्या कर रहा है, ये तपस्या यदि पूरे भारत देश में और विश्व में फैलेगी तभी ये विश्व बच सकता है। तो हमारे यहाँ दो शब्द का यहाँ उपयोग होता है, यति और मुनि। बार बार हमारी जो परंपरा है, जैन परंपरा हो या बौद्ध परंपरा हो या सनातन धर्म की परंपरा हो या सिख धर्म की परंपरा हो, दो शब्द विशेष करके जैन परंपरा में आता है, यति। हम यति उसको कहते हैं मित्रों, यत ये संस्कृत शब्द है। यत का मतलब काबू, कंट्रोल, जिसने सभी इच्छाओं पर अपना कंट्रोल कर लिया है, पांचों इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है, मनसा वाचा कर्मणा पर जिसका कंट्रोल है, उसी को हम यति कहते हैं। और ये यतियों की परंपरा, आज हमारी यति साधुएं यहाँ बैठी है। आप सबकी ओर से और हाला परिवार की ओर से मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने सब काबू प्राप्त किया, जीवा पर प्राप्त किया, स्पर्श इंद्रिय पर प्राप्त किया, इसलिए उनको यति हम कहते हैं। और दूसरा शब्द हमारे समाज में विशेष रूप से उपयोग होता है, मुनि। मुनि का अर्थ होता है जो सतत परमात्मा का मनन करता है और मौन रहता है। मौन धारण करके जो परमात्मा का, जो गुरु का और जो हमारे 72 जिनालयों की जो हमने कल्पना की है, 24 वर्तमान तीर्थंकर, 24 जो हो गए वो तीर्थंकर, और 24 जो आने वाले हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे 72 तीर्थंकरों की जो कल्पना की है, उनका सतत मौन धारण करके उनका मनन करना, उसी को हम मुनि कहते हैं। तो मुनि भी यहाँ विराजमान है। इन सब को मुझे लगता है कि मैं आप सब की तरफ से मैं वंदन और सत्कार करता हूं मित्रों। हमारे भारतवर्ष में 11,000 जातियां हैं और राजस्थान में 400 जातियां हैं। उसमें हमारी जो जैन परंपरा है, जो ओसवाल परंपरा है, इसमें 84 जातियों का उल्लेख किया गया है। इसमें बोहरा जाति भी एक है और एक संगवी जाति है मित्रों। आज ये तीर्थ यात्रा संघ निकल रहा था, मुझे संगवी शब्द याद आता है। पहले के जमाने में जब हम शत्रुजन का जब संघ निकालते थे तो कितनी कठोर तपस्या होती थी। सब लोग चलते थे, कोई गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ियां नहीं थी, लोग पैदल चलते थे। रास्ते में पर्वत आते थे तो उसको लौंघते थे, नदियां आती थी तो उसको क्रॉस करते थे, जंगल बिहड़ डाकू घोर आते थे तो हम सबको क्रॉस करके जब ये तीर्थ यात्रा होती थी तो हमको पुण्य मिलता था मित्रों। तो जो समाज, जो कुटुंब बार बार संघ निकालता था, उसको हमने उसको नाम ही संघवी दे दिया मित्रों। जिसकी वजह से आज जो संघ बोहरा परिवार निकाल रहा है, मुझे मालूम है कि आप यहाँ से जो संघ निकालेंगे, और हमारे यहाँ तीसरा तीर्थंकर शब्द आता है, तीर्थ शब्द का अर्थ भी मुझे कहने की इच्छा होती है मित्रों। हमारे यहाँ राजस्थान में तीर बोलते हैं, नदी के किनारे को तीर बोलते हैं। जो किनारे पर खड़ा है उसको तीर्थस्थ बोलते हैं हम। जो आदमी, एक आदमी होता है जो नदी के प्रवाह में बहता है, गोते खाता है, उलट पुलट करता है, पानी पीता है, मर जाता है। और दूसरे कुछ साधु साध्वियां आती हैं और मुनि लोग होते हैं
जो तीर्थ के ऊपर खड़े रहते हैं और दूसरों को तारते हैं, जो ऐसे जो तीर्थ शब्द है, इस तीर्थ की यात्रा हमारे रतनलाल जी निकाल रहे हैं। मेरा उनके परिवार से संबंध है, तो मैं आज खुश हूं। और आपकी वजह से सभी तीर्थयात्रियों को जो पुण्य मिलेगा, आपकी वजह से जो यहाँ से जो तीर्थ निकलेगा वो केसरिया जी जाएगा, यहाँ से फिर वो ओसिया जी जाएगा, यहाँ से वो हस्तिनापुर जाएगा, वहां से नाकोड़ा की जाएगा और 4 दादावाड़ियों का दर्शन करेगा। ये सब का पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए आप भी वंदन के अधिकारी है, सबकी ओर से मैं आपको भी वंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि अभी मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, और मैं भी इस धर्म सभा में मेरा भी जो मैं हाजिर हुआ, इसको भी मैं मेरा सद्भाग्य समझता हूँ। और गुरुओं के दर्शन, तीर्थयात्रियों के दर्शन और साधुओं के दर्शन, साधुओं के दर्शन, मुनियों के दर्शन, अतियों के दर्शन करके मेरे भाग में मुझे अपने को सद्भाग्य समझ के मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। वो चली चली फिर चली चली जैन धर्म की हवा चली, वो चली चली फिर चली चली, जैन धर्म की हवा चली। फैला है उजियारा देखो, फैला है उजियारा देखो, गाँव शहर और गली गली चली चली फिर चली चली, जैन धर्म की हवा चली, चली चली फिर चली चली, जैन धर्म की हवा चली। भाग्यशालियों, आज के इस कार्यक्रम में अनेक अतिथिगण पधारे हैं। उसमें बंजारा साहब ने भी अभी अपने अंतर्हृदय के उद्गार यहाँ पर रखे और अपनी आत्मीय भावनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया। एक और उनका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही हमारे बीच में श्री हेमेंद्र जी पाटीदार, श्री कैलाश जी गर्ग आदि अनेक यहाँ पर कई प्रशासक, कई इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, कई सेल टैक्स ऑफिसर्स हैं, कई MLA MP वगैरह भी जो आने वाले हैं और अभी कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाली हैं। उसमें विशेष तौर पर श्रीमती मीनाक्षी बहन पटेल जो अहमदाबाद शहर की मेयर हैं, श्रीमान किरीट भाई सोलंकी जो MP हैं और इलेक्शन की वजह से शायद कुछ लेट यहाँ पर पहुंचेंगे, श्री RM पटेल जो MLA साहब हैं, श्री जितेंद्र भाई पंडित वरे, श्री जितेंद्र भाई शाह वो भी कुछ समय में हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं इनका भी खूब खूब बोहरा परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।